दुनिया में सब कुछ बदल सकता है लेकिन दो चीजें कभी नहीं बदल सकती। एक लोगों की मानसिकता जो गंदी सोच वाली होती है और दूसरा कुत्ते का पूंछ, मतलब कभी सीधा नहीं हो सकता। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे पीछे देख सकते हैं जो पोस्टर है, इस पोस्टर ही पूरा विवाद का जड़ है इस टाइम पर। और जड़ इसलिए बनाया गया है इसको कि ताकि गाना हमारा चल सके। एक दिन पहले इनका भी गाना ये रिलीज होता है, कौन सा, रंगबाज। देख सकते हैं ये गाना है। और उसी दिन पवन सिंह का भी गाना रिलीज होता है, राजा रंगबाज। इनका दिखाया जा रहा है कि भाई 3 मिलियन मतलब क्रॉस कर चुका है या 3 मिलियन प्लस हो चुका है व्यूज जो है। व्यूज ही सबसे ज्यादा मायने रखती है यूट्यूब पर। अगर व्यूज नहीं आएगा तो फिर आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। सबसे बड़ा खेल है इस व्यूज का। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको मतलब जब देखा तो उस टाइम पर था 24 लाख। अब ये कैसे क्या बोलते हैं कि 3 मिलियन हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि 2 मिलियन 4 लाख हुआ है, मोटा मोटी समझे तो। 1 मिलियन में लगभग 10 लाख होता है। 10 लाख होगा तब जाके 1 मिलियन होता है। लेकिन ये पहले ही डाल दिए हैं कि 3 मिलियन प्लस हो चुका है। ठीक है, ये गाना कैसे है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए। ये है पवन सिंह का गाना, जो कहीं पर व्यूज का कोई जिक्र नहीं किया गया है और कुछ नहीं मतलब इस पर लिखा गया कि इतना व्यूज इतना क्यों, कुछ नहीं। राजा रंगबाज पोस्टर आता है और पोस्टर आने से पहले ही इनका गाना रिलीज कर दिया जाता है। हालांकि किसी को बताया नहीं कि भाई इनका गाना आ रहा है। लेकिन जिसने ये गाना तैयार किया था, जिसने गाना बनवाया था, वो व्यक्ति खुद कह रहे हैं कि भाई ये 8 महीना पहले इसको मतलब बना दिया गया था और रिलीज कर दिया, मतलब रिलीज करने के लिए टाइम कुछ ऐसी थी जो अभी नहीं था, मतलब सही टाइम नहीं था रिलीज करने के लिए, इसलिए गाना थोड़ा सा लेट हुआ है। लेकिन 8 महीना पहले की बात है। और जो अभी आप पोस्टर में देख रहे हैं इनका नाम है बद्री। वो बद्री जो कभी खेसारी लाल को मतलब हिट करने में लगे थे, कभी खेसारी लाल के साथ मिलकर काम कर रहे थे। जितने उनके ट्रेंडिंग वाले गाने हैं ना, जितना मतलब बड़ा लेवल पर, वो सारा गाना लगभग इन्हीं का देन है कि वो मतलब बहुत ज्यादा वायरल हुआ और चला भी। और इनके हिसाब से खेसारी लाल इनका गाना चुराता है, वही गाना जो मैंने शुरुआत में ही दिखाया था रंगबाज के नाम से। और उस गाना को मतलब कैसे रीमिक्सिंग किया गया है, समझ रहे हैं। जो पवन सिंह जो लाइन गाते हैं पवन सिंह, वो लाइन किसी महिला से गवाते हैं खेसारी लाल, और जो महिला गाती है वो लाइन खेसारी लाल गाते हैं। यानी कि बस अदला बदली होता है, गाना सेम है, कोई मतलब चेंजिंग नहीं, कोई उसमें कोई बदलाव नहीं। तो इन्होंने आरोप लगाया कि भाई खेसारी तुमने मेरा गाना चुराया है और तुमको हिट करने में हम लोग सपोर्ट किए थे, लेकिन इस बात को तुम भूल गए हो। वो कहते हैं ना कि भाई कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता, तो वही हाल है तुम्हारा। तुम हमेशा विवाद चाहते हो, विवाद में रहना चाहते हो ताकि तुम्हारा गाना चल सके। ये लाइव आए बेकायदे, और उससे पहले खेसारी लाल लाइव आते हैं और कुछ इशारा करते हैं ऐसे ऐसे। छपरा के लोग जिस प्रकार से ऐसे ऐसे कर दिए थे उनको, उसके बाद से एकदम बौखलाए हुए हैं। कभी राम मंदिर पर टिप्पणी, तो कभी किसी पर टिप्पणी। और जब बात होती है एक और समुदाय पर, तो वहां पर कहते हैं कि भाई उनका आस्था का विषय है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन राम मंदिर पर अपनी मरवा लेंगे बढ़िया से। ये मेरा पर्सनल खुन्नस नहीं है, जो लोगों का खुन्नस है वो मैं बता रहा हूं। और आगे देखिए इसमें क्या है। और पूरा मैटर यहीं पर है। मैटर ये है कि भाई खेसारी लाल गाना चोराता है और चोराने के बाद उसको आनंद फानंद में तत्काल में रिलीज कर देता है। जो गाना में शूट हुआ है, जो कपड़ा लगभग जो भी इनका डिजाइन कपड़ा हुआ था, लगभग ये भी व्यक्ति अपना वो कॉपी करता है। इनका जो 5,000 का कपड़ा होगा, इनका 300 का कपड़ा है। मतलब आनंद फानंद में सब कुछ अरेंज करके और गाना को तत्काल मतलब रिलीज कर दिया गया। और रिलीज करने का नतीजा ये हुआ कि खेसारी का गाना लगभग 24 लाख हो चुका है, व्यूज आ चुका है। और पवन सिंह का गाना जो है लगभग अभी 15 या 16 लाख मतलब व्यूज आया है। 15 या 16 लाख व्यूज आया है, यानी कि बहुत ज्यादा व्यूज अभी नहीं आया है। इसलिए जो ये बद्री झा है, इन्होंने कहा कि भाई असली रंगबाज पवन सिंह है, तू जीरो है। वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई इनका गाना चुराया है मतलब पवन सिंह का गाना, और ये बद्री झा का गाना खेसारी लाल गाना चुरा लेता है और इस गाना को रिलीज कर देता है इनके रिलीज होने से पहले। बात यही है। और सोशल मीडिया पर तमाम इस प्रकार की खबरें चल रही हैं, जिसमें विवाद थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसमें
बद्रीनाथ जी जो पहले इनका साथ दिया करते थे और बहुत बढ़िया से, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ दिन पहले बताए थे आपको दिनेश लाल कि जिसके साथ जुड़ेगा उसी का ये काटना चालू कर देगा, और वही हुआ। इनसे और इनसे बहुत दोस्ती थी एकदम पक्की वाली, और जैसे ही विवाद हुआ ना तो इनके ये ऐसे दिखाने लगे, ऐसे दिखाने लगे, मतलब इशारा इशारा में। अब कुछ करने की तो औकात नहीं है, बद्री जहां है वो, ऊपर से पवन सिंह साथ में है, तो कुछ उखड़ेगा तो नहीं उनसे, लेकिन इशारा बस हो रहा है कि भाई हम ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे। भाई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और जितनी नौटंकीबाजी कर रहे हो तुम, इससे कुछ नहीं बदलेगा। लोग समझ चुके हैं कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। व्यूज पाने के लिए तुम अभी भी उस व्यक्ति का नाम ले रहे हो जो तुम्हारे कभी पिता हुआ करते थे, और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो आपका पिता हैं, पिता ही रहेंगे, और उनके नीचे ही रहना पड़ेगा आपको। तो हमारी बात अगर आप लोगों को समझ में आई होगी तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उससे भी ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।